हेलो डियर पेरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पेरेंटिंग एंड एजुकेशन। केंद्रीय विद्यालय एडमिशन 2025-26 की रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। पेरेंट्स अब अपने बच्चे के लिए एडमिशन फॉर्म भर सकते हैं। क्लास 1, बाल वाटिका 1 और 3 के लिए कल से ही डेट शुरू हो चुकी है। लेकिन जब हम फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म भरने के पहले कौन कौन सी गलतियां हमें नहीं करना है और किन चीज़ों का ध्यान रखना है, इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है। आप वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। और आज के वीडियो में मैं बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपसे शेयर कर रही हूँ। जब हम फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पे एडमिशन कैटेगरी में 1, 2, 3, 4 बस ऐसे कैटेगरी दी होती है। मीन्स आप अगर एडमिशन ले रहे हो तो आप किस कैटेगरी में आते हो, मीन्स बच्चे किन कैटेगरी में आते हैं वो एक्सप्लेनेशन दिया है और ये भरना बहुत ज़रूरी है। तो आज के वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कैटेगरी वाइज इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगी। उससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर न्यू हो या फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन पर आप हिट कर दीजिए। इससे मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएंगी। चलो तो वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कैटेगरी में आते हैं चिल्ड्रंस ऑफ ट्रांसफरेबल एंड नॉन ट्रांसफरेबल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड द चिल्ड्रन ऑफ एक्स सर्विसमैन। दिस will also include children of foreign national official who comes the deputy or transfer of India on invitation by government of India। इसका एग्जाम्पल ये है कि जिन चाइल्ड के बच्चे IAS ऑफिसर है, IPS ऑफिसर है या एक्स 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 एम्प्लॉय जैसे आर्मी, नेवी, फोर्स, अभी भी वो करंट पोस्टेड है या फिर वो उनकी हिस्ट्री रह चुकी है, तो वो बच्चे कैटेगरी 1 में आते हैं। इसके अलावा भी अगर कोई के पेरेंट्स इंडियन फॉरेन सर्विस में काम करते हैं IFS में, तो वो बच्चे भी ये कैटेगरी 1 में आते हैं। तो जब वो बच्चे फॉर्म भर रहे हैं तो आपको कैटेगरी 1 डालनी होगी। कैटेगरी के 2 बच्चे, कैटेगरी के कौन से बच्चे आते हैं? जिनके पेरेंट्स IIT में, IIM और एनी अदर सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे बैंक में हो गए, ठीक है, CSIR, इसरो, DRDO, ठीक है, ONGC, भेल या बैंक कर्मचारी है, तो वो बैंक के बच्चे या इन कैटेगरी के बच्चे कौन से इसमें आते हैं? कैटेगरी 2 में आते हैं। अब कैटेगरी 3 में कौन से आते हैं? The child whose parent is in state government officer like deputy collector or state officer, पुलिस ऑफिसर वर्किंग एज ए ट्रांसफरेबल नॉन ट्रांसफरेबल पोस्ट, ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है, अगर जो कलेक्टर है जो स्टेट के रहते हैं या फिर जो पुलिस है स्टेट में, ठीक है, उनकी हर बार ट्रांसफर होती है, तो वो बच्चे कैटेगरी 3 में आते हैं। या अगर टीचर है जो स्टेट गवर्नमेंट स्कूल में टीचर है तो उन भी बार बार ट्रांसफर होती है, तो वो भी उनके बच्चे भी कैटेगरी 3 में आएंगे। कैटेगरी 4 में कौन आते हैं? चाइल्ड हुज पेरेंट इज ए प्रोफेसर एट अ स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी और वर्क एट अ स्टेट PSU लाइक महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिक बोर्ड और कर्नाटका पावर कॉर्पोरेशन, ठीक है, अगर जिनके पेरेंट्स स्टेट गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर में काम कर रहे हैं जैसे महाराष्ट्र से इलेक्ट्रिक बोर्ड या फिर प्रोफेसर है, ठीक है, यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी में, तो हर एक स्टेट का अपने कॉर्पोरेशन होता है। अगर वो बच्चे उस स्टेट के कॉर्पोरेशन में आते हैं तो वो बच्चे कैटेगरी 4 में आएंगे। अब कैटेगरी 5 में क्या आते हैं? कैटेगरी 5 में वो सारे बच्चे आते हैं जो कैटेगरी 1, 2, 3, 4 में नहीं आते। तो कैटेगरी 5 में इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास, या आप EWS में आते हो, या आप अदर देन जो प्राइवेट जिनके पेरेंट्स प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो ये बच्चे कैटेगरी 5 में अपना डाल सकते हैं। तो ये तो हो गई कैटेगरी वाइज इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव हेल्पफुल लगी है। अगर आपको इसके अलावा भी कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे पिंग करिए, मैं ट्राई करूँगी कि आपके सारे जो सवाल के जवाब का अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊँ। फिर मिलती हूँ ऐसे नए अपडेट के साथ। बाय, टेक केयर।